सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज की प्रश्नोत्तरी है शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि इंटेलिजेंस के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की क्विज और आज का पहला प्रश्न है, बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता है, यह कथन है ए बर्ट का, बी स्टर्नबर्ग का, सी बकिंघम का, डी बीने का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता माना, क्षमता माना, जबकि बर्ट ने बुद्धि को अच्छी तरह, बर्ट के अनुसार क्या है, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय लेने की, बुद्धि अच्छी तरह निर्णय लेने, समझने व तर्क करने की योग्यता है। बर्ट के अनुसार बुद्धि क्या है, अच्छी तरह निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की योग्यता, जबकि बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता बुद्धि है। बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता। जबकि बीने ने क्या कहा कि बुद्धि में 4 महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित है। कौन कौन से? ज्ञान, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, आविष्कार, जिसको हम इन्वेंशन कहते हैं, आविष्कार, उसके बाद निर्देश, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं या इंस्ट्रक्शन कहते हैं, और चौथा उसने बताया आलोचना यानी क्रिटिसाइज करना, किसी को क्रिटिसिज्म। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद में बहुबुद्धि मन के फ्रेम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, यानी ये सिद्धांत किसने दिया? ए एल्फ्रेड बीने ने, बी हार्वर्ड गार्डनर ने, सी ई एल थॉर्नडाइक ने, डी गिलफोर्ड ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हार्वर्ड गार्डनर ने। हार्वर्ड गार्डनर ने मन के फ्रेम ढांचे यानी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया? 1998 में। 1998 में इन्होंने सबसे पहले बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 7 तत्व। उसके बाद में फिर उन्होंने 1998 में 8वां तत्व बताया, जिसका नाम क्या था? प्रकृतिवाद। 8वां तत्व कौन सा था? प्रकृतिवाद के बारे में। फिर उसके बाद में इसने 2000 में 9वां तत्व बताया और उसका नाम था अस्तित्ववाद। यानी कुल बुद्धि के कितने तत्व बताए इसने? 9 तत्व बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए थॉर्नडाइक ने, बी स्पीयरमैन ने, सी वर्न ने, डी स्टर्न ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने, जो कि ब्रिटेन का मनोवैज्ञानिक था, 1904 में। कब किया? 1904 में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत बताया। इसमें इसने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। बुद्धि का संबंध किससे बताया? चिंतन से। और इसने बुद्धि के 2 कारक माने, एक जी कारक, जिनको सामान्य योग्यता, जी कारक जिसको सामान्य योग्यता, और दूसरा था एस। एस में कौन से? विशिष्ट योग्यता। जी यानी सामान्य योग्यता और एस यानी विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। कब दिया? 1904 में। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि है उसका संबंध चिंतन से है। इन्होंने 2 कारक बताए, जी कारक जो कि सामान्य योग्यता को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एस जो विशिष्ट योग्यता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का विकास 18 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है? आंसर ऑप्शन है ए बुद्धि का एकारक सिद्धांत, बी बहुबुद्धि सिद्धांत, सी बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, डी तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत ये बताता है कि जो बुद्धि का विकास है वो 18 वर्ष तक की आयु तक हो जाता है। तो और बुद्धि के सिद्धांत का, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। इसके अलावा इसे बहुकारक, बहुखंड, बालूका सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सभी इसके नाम है
जो थार्नडाइक का बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत है उसको बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत भी कहते हैं, बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और बुद्धि का परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम है मात्रा का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया, ए थॉर्नडाइक ने, बी स्पीयरमैन ने, सी वर्नन ने, डी जेपी गिलफोर्ड ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी गिलफोर्ड ने। बुद्धि का यानी जो संरचना मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया? गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने। कब किया? 1967 में। कब किया? 1967 में। इसे बुद्धि का त्रिआयामी और बुद्धि संरचना मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हार्वर्ड के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार मूर्तिकार, चित्रकार, संरक्षण अधिकारी बनते हैं जिनकी ऑप्शन ए है तार्किक बुद्धि होती है, बी स्थानिक बुद्धि होती है, सी प्राकृतिक बुद्धि होती है, डी शारीरिक गतिज बुद्धि होती है। हार्वर्ड के बहुबुद्धि के सिद्धांत कितने प्रकार की बुद्धि बताई इसने? कुल 9 प्रकार की। कितने प्रकार की? 9 प्रकार की बुद्धि बताई। तो किस प्रकार की बुद्धि के जो लोग हैं वो मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार होते हैं या संरक्षण अधिकारी बनते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति, यानी जिनके पास स्थानिक बुद्धि होती है वो मूर्तिकार, चित्रकार, संरक्षण आदि बन सकते हैं यानी बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जर्मनी के लीपजिंग नामक नगर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, ए विलियम वुंट ने, बी विलियम जेम्स ने, सी एल्फ्रेड बीने, डी साइमन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए विलियम वुंट ने। कब की? जो जर्मनी के लीपजिंग नामक नगर में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला थी वो कब स्थापित की? 1879 में। कब की गई? 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस परीक्षण को डॉक्टर ए मैन टेस्ट भी कहा जाता है? डॉक्टर ए मैन टेस्ट भी कहा जाता है। ए चित्रपूर्ति परीक्षण को, बी वस्तु संयोजन परीक्षण को, सी मनुष्यकर्षण परीक्षण को, डी ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी मनुष्यकर्षण परीक्षण को। मनुष्यकर्षण परीक्षण को यह टेस्ट है वो एल्फ्रेड बीने के व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण जो एल्फ्रेड बीने ने दिया था उसके 2 पार्ट बताए गए। एक था शाब्दिक और दूसरा था अशाब्दिक परीक्षण। तो ये जो परीक्षण है, टेस्ट है, वो अशाब्दिक परीक्षण के अकॉर्डिंग आते हैं, यानी अशाब्दिक परीक्षण को आगे 4 टेस्टों में बांटा, उनमें से 4 अलग अलग परीक्षण हैं। तो उनमें से डॉक्टर ए मैन टेस्ट किसे कहा जाता है? मनुष्यकर्षण परीक्षण को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ए बीने ने, बी टर्मन ने, सी कैटल ने, डी साइमन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी कैटल ने। कैटल ने 1900 कब किया? अभी कैटल ने 1890 में। कैटल ने 1890 में सर्वप्रथम मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया, जबकि बीने ने सबसे पहले मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। और मानसिक परीक्षण सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण है सबसे पहले किसने तैयार किया था? एल्फ्रेड बीने ने, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। जबकि टर्मन की बात करें तो टर्मन ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि है वो सबसे पहले टर्मन ने इस पर विचार किया, यानी जिसको हम आईक्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। बुद्धि लब्धि सूत्र का निर्माण किया, ए स्टर्न ने, बी टर्मन ने, सी बीने ने, डी कैटल ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बुद्धि लब्धि सूत्र का निर्माण किसने किया? ए स्टर्न ने। कब किया? 1912 में। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु, जिसको अपने इंग्लिश में मेंटल एज भी कहते हैं, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, यानी क्रॉनिकल एज कह दो या रियल एज कह दो, जिसको वास्तविक आयु। तो इस प्रकार अपने बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं। ये सबसे पहले जो बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने। उसके बाद में 1916 में
1916 में किसने बिन्ने ने 1916 में किसने टर्मन ने इसमें संशोधन किया और इसको बना दिया MA यानी मेंटल एज अपॉन RA, रियल एज के दो या क्रॉनिकल एज के दो, इंटू 100। स्टर्न ने सबसे पहले दिया 1912 में, उसमें क्या था मेंटल एज अपॉन रियल एज यानी वास्तविक आयु। उसके बाद में टर्मन ने 1916 में इसमें संशोधन किया और इसे बना दिया मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया। संवेगात्मक बुद्धि इंग्लिश में क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इसका जो सूत्र दिया था वो किसने, डॉक्टर जॉन मेयर ने, बी डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने, सी पीटर सेलावे ने, डी डॉक्टर डेविड ने। तो राइट आंसर है इसका बी डॉक्टर डेनियल गोलमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती। ए शारीरिक गत्यात्मकता, बी सांस्कृतिक, सी संगीतात्मक, डी भाषाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी सांस्कृतिक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण तैयार किया जिसके अकॉर्डिंग 12 से 16 वर्ष के बच्चों का परीक्षण किया जाता था। ए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, बी सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, सी आर्मी अल्फा परीक्षण, डी चित्रांकन परीक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण। किसने दिया, डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष तक बच्चों के बुद्धि परीक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया। ए डॉक्टर जलोटा ने, बी भाटिया ने, सी लज्जा शंकर झा ने, डी डॉक्टर CH राइस ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी डॉक्टर CH राइस। भारत में बुद्धि परीक्षण के जो बुद्धि परीक्षण का निर्माता वो किसको माना जाता है, डॉक्टर CH राइस को। इन्होंने कब किया, 1922 में, 1922 में। और इन्होंने क्या किया, जो बिन्ने मापनी परीक्षण था उसका भारतीय अनुकूलन पेश किया और इसे क्या नाम दिया, हिंदुस्तानी। इसे क्या नाम दिया, हिंदुस्तानी। जो बिन्ने मापनी प्रशिक्षण था उसको हिंदुस्तानी बिन्ने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल का नाम दिया। तो भारत में बुद्धि परीक्षण को शुरू करने वाले कौन थे, डॉक्टर CH राइस ने। कब किया, 1922 में। जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। ए 111 से 120 के बीच में, बी 70 से कम, सी 71 से 80 के बीच में, डी 91 से 110 के बीच में। वैसे तो अगर बुद्धि लब्धि अगर पूछें तो 0 से 25 यानी जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से 25 के बीच में होती है उनको क्या मानता है, जड़ बुद्धि। परंतु अगर ऑप्शन में 0 से 25 नहीं दिया हो तो 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, 70 से कम। यानी जिन व्यक्ति की या बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 से 25 बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं। तो ए मूर्ख, बी जड़ बालक, सी पिछड़े, डी मंदबुद्धि। अभी आपको बताया था 0 से 25 बुद्धि लब्धि होती है उन्हें जड़ बालक कहते हैं, यानी जड़ बुद्धि वाले बालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्धि का पदानुक्रमिका का सिद्धांत किसने दिया, यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ए फ्राइड ने, बी मेरिल ने, सी बर्ट व बर्नर ने, डी कोहलर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी बर्ट व बर्नर ने, सी बर्ट व बर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है। ए ऑप्शन है सव्य प्रत्यय कोमा बुद्धि कोमा रुचि और अभिप्रेरणा पर, बी रुचि बुद्धि अभिप्रेरणा लिंग पर, सी अभियोग्यता बुद्धि अभिप्रेरणा जाति पर, डी रुचि बुद्धि शारीरिक बनावट अभिप्रेरणा पर। तो छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए समय प्रत्यय बुद्धि रुचि और अभिप्रेरणा छात्र की उपलब्धि
छात्र को उपलब्धि प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या ए 90, बी 110, सी 135, डी 120। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी 120। कितने कारक होते हैं बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार? 120 कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? ए रबेन, बी बिने, सी वेक्सलर, डी स्पीयरमैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी बिने। और सभी जानते हैं बिने ने ही सबसे पहले 1905 में बुद्धि परीक्षण बनाकर तैयार किया, जिसको साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति कौन थे? साइमन बिने थे, जो कि अल्फ्रेड बिने थे, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए? ए आत्म चेतना का, बी आत्म प्रेरणा का, सी आत्म नियंत्रण का, डी आत्मा अनुभूति का। तो राइट आंसर है इसका डी आत्मा अनुभूति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, यह कथन किसका है? ए स्किनर का, बी मैकडुगल का, सी सुरेश भटनागर का, डी आसुबेल का। तो मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार के चालक है, ये कथन किसने दिया? मैकडुगल ने। और मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी किसने किया था? मैकडुगल ने। मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था? मैकडुगल। मूल प्रवृत्ति होता है क्या? संवेग के बाद में जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? मूल प्रवृत्ति। यानी पहले क्या होता है? संवेग, और संवेग के आफ्टर में जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं मूल प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। एक सफल इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए किस तरह की बुद्धि प्रबलशीलता होती है? ए अमूर्त बुद्धि, बी मूर्त बुद्धि, सी सामाजिक बुद्धि, डी सामान्य बुद्धि। तो इंटीरियर डिजाइन बनने के लिए किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए अमूर्त बुद्धि। यानी अमूर्त बुद्धि वाले इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने की क्षमता कहलाती है? ए बौद्धिक क्षमता, बी आध्यात्मिक क्षमता, सी अभिक्षमता, डी सांवेगिक बुद्धि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी सांवेगिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो या अधिक व्यक्तियों के द्वारा तथ्यों, विचारों तथा संवेगों का आदान प्रदान कहलाता है? ए शिक्षण, बी संप्रेषण, सी सूचना, डी अधिगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संप्रेषण। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, संवेगों का, उसे संप्रेषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, ये कथन किसने दिया? ए टर्मन ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी स्पीयरमैन ने, डी केली ने। तो बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंत्रों पर निर्भर करती है, ये कथन किसका है? राइट आंसर इसका बी थॉर्नडाइक ने इसे कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया? ए मेरिल ने, बी गिलफोर्ड ने, सी स्पीयरमैन ने, डी केली ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 7 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी? ए 140, बी 71, सी 90, डी 120। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 140। यानी वह कैसा बच्चा होगा? प्रतिभाशाली। कैसा बच्चा होगा? प्रतिभाशाली, यानी कि उत्कृष्ट बुद्धि वाला बच्चा होगा। नेक्स्ट है, निर्देशन व अधिगम के बीच समानता है? ए दोनों ही विषय केंद्रित है, विषय वस्तु केंद्रित है, बी दोनों ही छात्र केंद्रित है, सी दोनों पृष्ठ पोषण व पाठ्य विश्लेषण बल देते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशन व अधिगम के बीच में समानता क्या है? कि दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, गोलमैन, मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है? ए आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, बी व्यक्तित्व मापन के लिए, सी सांवेगिक बुद्धि के लिए, डी बुद्धि परीक्षण के लिए। तो सभी पहले भी अपने पढ़ चुके हैं। गोलमैन ने क्या दिया? सांवेगिक बुद्धि का जो
सूत्र है वो किसने दिया था, गोलमे ने। और इन तीनों का, डॉक्टर मेयर है, साल्वे है, इन सभी को संवेगिक बुद्धि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका सी, संवेगिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक थॉर्नडाइक के बुद्धि प्रकारों में से नहीं है। ए मूर्त बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी सामान्य बुद्धि, डी सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक व गेरट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो इनमें से कौन सा है जो इन तीनों में से नहीं, वो है सी सामान्य बुद्धि। तो थॉर्नडाइक के दो या गेरट के जो बुद्धि प्रकार थे उनमें से कौन सा नहीं था, सामान्य बुद्धि। थॉर्नडाइक और गेरट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार। पहला कौन सा, मूर्त बुद्धि, जिसको गामक बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं, गामक या स्थूल, गामक बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। और इस बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं, कारीगर जैसे, क्या बनते हैं, कारीगर के दो, मैकेनिक के दो, कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर आदि। दूसरा प्रकार था अमूर्त बुद्धि, जिसको सूक्ष्म बुद्धि भी कहते हैं, सूक्ष्म या सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है इसको। सूक्ष्म या सैद्धांतिक बुद्धि किसको कहते हैं, अमूर्त बुद्धि को। और इस बुद्धि वाले पुस्तक ज्ञान प्रदाता जैसे कि टीचर, कहानीकार, पेंटर आदि। उसका सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति क्या बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। क्या बनते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता। और दूसरा नेता लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दिया। ए टर्मन ने, बी बिने ने, सी सेगुइन ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण दिया था सी सेगुइन ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी सेगुइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक 12 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह बालक है ए औसत बुद्धि वाला, सी मंद बुद्धि वाला, सी प्रतिभाशाली, डी जड़। तो 12 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो वह बालक होगा मंद बुद्धि, बी। कैसा होगा, मंद बुद्धि बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए था, यानी कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए इसके द्वारा जो परीक्षण है वो किया जा सकता था। ए 11 से 16 वर्ष, बी 3 से 15 वर्ष, सी 4 से 8 वर्ष, डी 8 से 12 वर्ष। तो राइट आंसर इसका बी 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों का इसके अकॉर्डिंग परीक्षण किया जाता था। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो कि 1905 में दिया गया, किसके द्वारा, अल्फ्रेड बिने के द्वारा। उसके बाद में सबसे पहले इसको फ्रेंच भाषा में ये तैयार हुआ था। फिर 1911 में गोडार्ड ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, यानी अमेरिका का वैज्ञानिक था, तो उसने अमेरिका में जब इसका यूज़ किया गया तो उसने इस परीक्षण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कब किया, 1911 में। किसी ने किया, गोडार्ड ने। नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, अवधारणाओं का प्रबंध मुख्य रूप से होता है ए बौद्धिक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी शारीरिक विकास से, डी उपयुक्त सभी से। तो अवधारणाओं का प्रबंध मुख्य रूप से किससे होता है, ए बौद्धिक विकास से। आज की क्विज यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप खुद भी करें और अपने दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों को भी सब्सक्राइब करने की सलाह दें। थैंक यू।